हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम इग्नू के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही जरूरी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन जून 2024 टर्म एग्जामिनेशन का चल ही रहा है। 1 अगस्त को जो है एक लास्ट अपडेट थी, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होना अभी बाकी है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आराम से वेट कीजिए, अपना रिजल्ट जो है चेक करते रहिए। अब नेक्स्ट अपडेट जब भी आएगा यहाँ पे जो है डेट बदल जाएगी, जैसे कि अभी यहाँ 1 अगस्त दिखा रहा है, नेक्स्ट अगस्त में कोई अलग डेट हो सकती है। तो अपना अपडेट चेक करते रहें, इसको बुक मार्क कर लें। और रिजल्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं ये देने वाला हूं कि री इवैल्यूएशन का भी पोर्टल ओपन कर दिया गया है। री इवैल्यूएशन फैसिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट जो है किसी के कहने में यूज कर लेते हैं कि री इवैल्यूएशन अगर आप कर लोगे तो आप पास हो जाओगे, अगर आप फेल हैं तो देखो दोस्त, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता है कि आपने कितना सही लिखा है, क्या लिखा है और कितना लिखा है और किस हिसाब से आपको मार्क मिला है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ मुझे कम मार्क्स दिया गया है जो मैंने लिखा है थ्रू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तब तक आप रीवैल्यूएशन ना करें, अपना पैसा वेस्ट मत करें। 750 रुपए पर सब्जेक्ट जो है रीवैल्यूएशन की फीस होती है। तो इसके लिए एक नया गाइडलाइन भी बहुत पहले आ गया था। तो पहले क्या था, 30 डेज के अंदर कर सकते थे आप, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता था। मान लीजिए आज रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आज से 30 डेज तक का था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 40 डेज कर दिया गया है। तो मतलब जैसे कि आज रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आज से 40 डेज के अंदर आप री इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो फोटो कॉपी निकलवाने का जो टाइम पीरियड ज्यादा था उसको कम कर दिया गया है। यानी कि अगर आप जो आंसर स्क्रिप्ट लेके आए हैं उसकी कॉपी निकलवाना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर आपको निकलवाना रहेगा। इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई भी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नोट में लिखा गया है ये बहुत जरूरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 850 रुपए देना पड़ेगा। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप दोनों के लिए अप्लाई करें। 750 रुपीज रिवैल्यूएशन का और 100 रुपीज जो है आपका वो आंसर स्क्रिप्ट के लिए आएगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए मान लीजिए केवल रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका आंसर स्क्रिप्ट के लिए अलग से अप्लाई करें तो नहीं कर पाएंगे। इसमें यही बात लिखी गई है, या तो दोनों एक साथ करें या फिर पहले आप अपना जो है आंसर स्क्रिप्ट मंगवा के देख लें फिर रिवैल्यूएशन करें, या फिर दोनों एक साथ अप्लाई करें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसका जो है यहाँ पे नहीं मिलता है फोटो कॉपी आप आंसर स्क्रिप्ट, ये देख लीजिए। रिवैल्यूएशन नहीं होता, ये देख लीजिए, दोनों के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनका कुछ भी नहीं होता है, ना तो रिवैल्यूएशन होता है ना तो आप फोटो कॉपी आप आंसर स्क्रिप्ट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो पोर्टल को कर दिया गया है लाइव। तो फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि रिवैल्यूएशन करवाने से मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो मैंने लिखा था उस हिसाब से मार्क नहीं मिला है, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है जो फेल हैं वही रिवैल्यूएशन के लिए आएंगे, जो स्टूडेंट पास हैं उनको लग रहा है कि जो मार्क्स मिला है कम है, वो भी रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। दोनों ही केस में जब आपके मार्क्स में चेंजेस होते हैं, बढ़ोतरी के केस में, अगर आपका मान लीजिए 30 है, आप 35 पाते हैं तो आपका 35 हो जाता है। अगर इससे कम आता है तो पुराना मार्क्स रहता है। सेम उसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए आप पास भी हैं, आपको आपका 55 नंबर है, अगर आपका रिवैल्यूएशन करवाने से 40 हो जाता है तो आपका 55 ही मार्क्स रहेगा। अगर बढ़ के आता है, जब मान लीजिए 60 हो जाता है तो वो नया अपडेट हो जाता है। तो इस केस में अगर आप रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो पोर्टल ओपन है, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, प्रोग्राम डालिए, सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे यहाँ पे लॉगिन करके आपको फॉर्म भरना रहेगा। फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो आपको फोटोकॉपी आप आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी वो आपको बाय ईमेल ही मिलेगी, और अगर आप फोटोकॉपी आप आंसर स्क्रिप्ट लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ID कार्ड स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे नोट में मेंशन किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ऑनलाइन इसे इजिली आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है, कैसे फॉर्म भरना है आपको देख सकते। तो ये था अभी सभी विद्यार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब एडिशनली मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें। अब जिनका जो है लगता है कि जो मार्क्स मिला है सही मिला है, फेल हो गए हैं, रिवैल्यूएशन नहीं करवाना चाहते, तो नेक्स्ट आने वाले जो टर्म एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म, उसके बाद एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपको 750 रुपए बर्बाद नहीं करने हैं। तो अगर वैलिडिटी अवेलेबल है आपके पास, प्रोग्राम की वैलिडिटी है, तो आप एग्जाम फॉर्म भरिए और दिसंबर का एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए। तो कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी आपको टाइमली मिलेगी और आप इजिली अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।